नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें प्राचीन समय की ओर ले जाएगी। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी सुनेंगे जिसने अपने साहस और नेतृत्व से इतिहास में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो साहस और लीडरशिप का प्रतीक है। यह कहानी है यहोशू की, जो अपने समय के सबसे महान नेताओं में से एक थे। एक ऐसे व्यक्ति जिसने परमेश्वर के वचन पर पूरा भरोसा रखा और अपने विश्वास को कभी डगमगाने नहीं दिया और अपनी प्रजा को जीत दिलाई। यहोशू ने अपने नेतृत्व से कई युद्ध जीते और अपने लोगों को सुरक्षित रखा। यहोशू कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत है। वो मिस्र की गुलामी से इस्राएलियों को आजाद कराने वाले महान नेता मूसा के साथ हमेशा रहते थे। मूसा ने उन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया। उन्होंने मिस्र की मुसीबतों को देखा था और अपने लोगों के संघर्ष को करीब से महसूस किया था। लाल सागर को दो हिस्सों में बंटते देखा था, जो एक चमत्कारिक घटना थी, और सीनै पर्वत पर परमेश्वर की महिमा को महसूस किया था। यह अनुभव उनके विश्वास को और भी मजबूत बनाता गया। मूसा के जाने के बाद यहोशू पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। उन्हें अपने लोगों का नेतृत्व करना था। उन्हें इस्राएलियों को उस जगह तक ले जाना था जिसका वादा परमेश्वर ने किया था। यह यात्रा आसान नहीं थी। यह सही क्या रे दसार एक ही ऐसा काम था जो खतरों और चुनौतियों से भरा था। लेकिन यहोशू ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर चुनौती का सामना किया और अपने लोगों को सुरक्षित रखा। आइए जानते हैं यहोशू की इंस्पायरिंग यात्रा के बारे में। यह यात्रा हमें सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने विश्वास और साहस से असंभव को संभव बना सकता है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि विश्वास, साहस और परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखने से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। यहोशू की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। मूसा, यह नाम सुनते ही हमारे मन में एक महान नेता, एक दूरदर्शी व्यक्ति की तस्वीर आती है। मूसा ने इस्राएलियों को गुलामी से आजादी दिलाई, उन्हें एक राष्ट्र बनाया। उन्होंने अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला और उन्हें एक नई दिशा दी। मूसा ने न केवल उन्हें आजादी दिलाई, बल्कि उन्हें एक नई पहचान भी दी। उन्होंने उन्हें एक नया जीवन जीने का मार्ग दिखाया। मूसा ने इस्राएलियों को गुलामी से आजादी दिलाई, एक राष्ट्र बनाया। उन्होंने अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला और उन्हें एक नई दिशा दी। उन्होंने उन्हें एक नई पहचान दी और एक नया जीवन जीने का मार्ग दिखाया। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। जैसे सूरज को डूबना ही होता है, वैसे ही मूसा का समय भी आया। उनकी यात्रा का अंत निकट था। जैसे सूरज को डूबना ही होता है, वैसे ही मूसा का समय भी आ गया। उनकी मृत्यु के बाद इस्राएली बहुत दुखी हुए। वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। उनकी मृत्यु के बाद इस्राएली बहुत दुखी हुए। वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। मूसा के बिना उन्हें अपने मार्गदर्शक की कमी महसूस हो रही थी। वे हाथी भी ही के बुआओ। वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। उन्हें नहीं पता था कि अब कौन उनका नेतृत्व करेगा। ऐसे कठिन समय में परमेश्वर ने यहोशू को चुना। ऐसे कठिन समय में परमेश्वर ने यहोशू को चुना। यहोशू पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी, मूसा की जगह लेना। यह किसी के लिए भी आसान काम नहीं था। यहोशू पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी, मूसा की जगह लेना। यह किसी के लिए भी आसान काम नहीं था। लेकिन यहोशू डरे नहीं। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। यह किसी के लिए भी आसान काम नहीं था। लेकिन यहोशू डरे नहीं। उन्हें खुद पर भरोसा था।
और सबसे बढ़कर उन्हें परमेश्वर पर अटूट विश्वास था। उन्होंने अपने लोगों को एक नई दिशा दी, उन्हें खुद पर भरोसा था और सबसे बढ़कर उन्हें परमेश्वर पर अटूट विश्वास था। यहोशू ने अपने विश्वास और साहस से इस्राएलियों को एक नई दिशा दी और उन्हें एकजुट रखा। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, डरना मत, घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही तुम्हें असहाय छोड़ूंगा। ये शब्द यहोशू के लिए किसी अमृत से कम नहीं थे। उनके दिल में एक नई आशा और विश्वास का संचार हुआ। इन शब्दों ने उन्हें वह ताकत दी जिसकी उन्हें उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। यहोशू ने महसूस किया कि वह अकेले नहीं है। परमेश्वर ने यहोशू को निर्देश दिया कि उन्हें इस्राएलियों को कनान देश ले जाना होगा, एक ऐसा देश जो उनके पूर्वजों को वादा किया गया था। वह देश जिसका वादा उन्होंने उनके पूर्वजों से किया था। यह एक पवित्र भूमि थी, एक ऐसा स्थान जहां वे शांति और समृद्धि पा सकते थे। यह एक ऐसी जमीन थी जो दूध और शहद से भरी थी, एक ऐसी भूमि जो हर प्रकार की समृद्धि और उर्वरता से परिपूर्ण थी, लेकिन इसे पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता। यहोशू और उनके लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना था। यहोशू ने परमेश्वर की आज्ञा मानी। उन्होंने अपने दिल में दृढ़ निश्चय किया कि वह हर कठिनाई का सामना करेंगे। उन्होंने लोगों से बात की और उन्हें विश्वास दिलाया कि परमेश्वर उनके साथ है। उन्होंने अपने अनुयायियों को प्रेरित किया और उन्हें साहस दिया। उन्होंने कहा, मजबूत और साहसी बनो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यह भूमि देने का वादा किया है। क्योंकि यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और न ही तुम्हें असहाय छोड़ेगा। यहोशू का दृढ़ विश्वास और साहस देखकर लोगों को हिम्मत मिली। उन्होंने अपने नेता के विश्वास और साहस को देखा और खुद को भी मजबूत और साहसी महसूस किया। कनान देश तक पहुंचने के लिए यहोशू और इस्राएलियों को बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ा। उनकी राह में सबसे बड़ी बाधा थी जेरिको की दीवारें। जेरिको एक बहुत मजबूत किला था। उसकी ऊंची और मजबूत दीवारें किसी भी सेना को हरा सकती थीं, लेकिन यहोशू ने हार नहीं मानी। उसने परमेश्वर के कहे अनुसार चलने का फैसला किया। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे 6 दिन तक चुपचाप जेरिको शहर के चारों ओर घूमें और 7वें दिन वे जोर से आवाज लगाएं। यहोशू का यह आदेश सुनकर लोगों को आश्चर्य हुआ। यह युद्ध लड़ने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन यहोशू को परमेश्वर पर पूरा भरोसा था। यहोशू को परमेश्वर ने साफ साफ आदेश दिया था। कनान की भूमि दूध और शहद से भरी हुई उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। उन्हें जेरिको की मजबूत दीवारों को पार करना था। यह एक ऐसी चुनौती थी जो उनके साहस और विश्वास को परखेगी। लेकिन यहोशू ने कभी भी परमेश्वर के वचन पर शक नहीं किया। उसने लोगों को प्रेरित किया, उन्हें याद दिलाया कि परमेश्वर उनके साथ है। उन्होंने कहा, देखो, मैंने तुम्हारे आगे यह देश तुम्हें दिया है, जाओ, इस पर राज करो। यहोशू का दृढ़ विश्वास लोगों में भी फैल गया। इस पर ही 6 दिन तक इस्राएली सेना ने जेरिको शहर के चारों ओर घुमाई की। हर दिन वे चुपचाप चलते रहे। उनके चेहरों पर दृढ़ संकल्प साफ दिखाई दे रहा था। 7वें दिन यहोशू ने उन्हें रुकने का आदेश दिया। फिर वे सब एक साथ एक शक्तिशाली आवाज में चिल्लाए और अचानक एक चमत्कार हुआ। जेरिको की ऊंची और मजबूत दीवारें गिर गईं। यहोशू के नेतृत्व और उनके अटूट विश्वास ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। यह घटना इस बात का सबूत है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यहोशू ने केवल आदेश ही नहीं दिए, बल्कि उन्होंने खुद उदाहरण पेश किया। वो सबसे आगे चलते थे,
अपने लोगों को प्रेरित करते हुए। उनका साहस और दृढ़ संकल्प देखकर लोग भी उत्साहित होते थे। वह जानते थे कि उनका नेता उनके साथ है, उनके लिए लड़ रहा है। यहोशू ने साबित कर दिया कि एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने लोगों के लिए खुद को समर्पित कर देता है, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। जेरिको की दीवारों का गिरना इस्राएलियों की जीत का प्रतीक था। उन्होंने कनान देश में प्रवेश किया और अपने दुश्मनों को हराया। यहोशू के नेतृत्व में उन्होंने कई युद्ध जीते और वादा की गई जमीन पर अपना अधिकार जमाया। यह जीत केवल तलवारों से नहीं, बल्कि उनके अटूट विश्वास और साहस से मिली थी। यहोशू ने उन्हें सिखाया था कि परमेश्वर पर भरोसा करने से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। यहोशू की कहानी आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों न हो, हमें हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। यहोशू की तरह हमें भी साहसी और दृढ़ निश्चयी बनना होगा। हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। यहोशू की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने डर का सामना करें, अपने विश्वास पर अडिग रहें और हमेशा सही काम करने का साहस दिखाएं। यहोशू की कहानी सदियों से लोगों को प्रेरित करती आ रही है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें विश्वास, साहस और नेतृत्व का सही अर्थ समझाती है। यह हमें याद दिलाती है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो आइए हम यहोशू से प्रेरणा लें और अपने जीवन में भी साहस, विश्वास और धैर्य को अपनाएं। धन्यवाद।